हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस फार्मूले का निगमन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम माना देखिए, समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों का जो सार्वंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है। हम अपने से मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना, तब हमारी समांतर श्रेणी क्या होगी? चलिए उसको लिख लेते हैं। देखिए, जब किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो हम उसे AP को लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए वो AP क्या होगी? वो AP होगी A, इसका दूसरा पद A प्लस D होगा। देखिए AP बनाने के लिए हम क्या करते हैं? समांतर श्रेणी बनाने के लिए प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं और फिर जो आता है उसमें फिर सार्वंतर जोड़ते हैं, फिर जो आता है उसमें सार्वंतर जोड़ते हैं। ऐसे सब हमारी समांतर श्रेणी बन जाती है। तो इसमें हम फिर D ऐड करेंगे तो 2D आ जाएगा, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो 3D आ जाएगा। इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि पहले वाले में कितना D है? एक भी D नहीं है। यहाँ पर कितना D है? एक D है। तीसरे पद में कितना D है? 2 D है। चौथे पद में कितना D है बच्चों? 3 D है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में कोई D नहीं है, सेकंड टर्म में 1 D है, थर्ड टर्म में 2 D है, फोर्थ टर्म में कितने D हैं? 3 D हैं। इसी प्रकार चौथे टर्म में 3 D है, इसी प्रकार पाँचवें टर्म में 4 D आएगा। इसी प्रकार बच्चों देखो, पाँचवें पद में कितने D आएंगे? 4 D आएंगे। तो इसी प्रकार बच्चों 90वें पद में क D आएगा। तो 90वें पद में A प्लस n-1 D आएगा। ठीक है, अब ये कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहले पद में डी है, एक भी डी नहीं है। दूसरे पद में 1 D है, मतलब दूसरा पद है तो 1 कम D है, 2 से 1 कम D। तीसरे पद में 3 से 1 कम D है। चौथे पद में 4 से 1 कम D है। उसी प्रकार 90वें पद में n से 1 कम D होगा कि नहीं? बताइए, होगा ना? राइट, चलिए समझ गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट होता है SN बराबर इस श्रेणी का योगफल करना है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख सकते हैं A प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, इस तरह से डॉट 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 करके प्लस nवां पद। राइट, इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे। अब इसी को अगर हम उल्टा करके लिखें तो भी आंसर सेम आएगा बच्चों। चाहे हम 1 में 2 जोड़ें, चाहे 2 में 1 जोड़ें, 3 ही आंसर आएगा। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, पीछे से इसको लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे दिया है, मैं एक सादा पन्ना ले लेता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, जैसे अगर लिखा है हम 2 धन 3 प्लस 5 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 3 5 5 10 होगा। अगर इसी को मैं 5 धन 3 धन 2 ऐसे उल्टा लिख करके जोड़ूँ तो भी 10 आएगा ना। मान कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। उसी प्रकार अगर हम इसको पलट करके लिख दें, ये इस तरह से इसको जो लिखा गया है, ये वाला पहले लिख दूँ और ये वाला जो शुरू में लिखा गया है लास्ट में लिख दूँ, तो कोई मान भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा फिर से SN इक्वल टू, ये लास्ट वाला पहले आ जाएगा A प्लस n-1 D। ये देखिए लास्ट वाला पद पहले लिख दिया। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला पद क्या रहा होगा बताइए? यहाँ पर 1 D कम है ना, n, इसके जस्ट पहले 2 n कम रहा होगा। तो यहाँ लिख देंगे प्लस A प्लस n-2 D। ठीक है, और इसके जस्ट पहले रहा होगा A प्लस n-3 D। अभी मैं समझा देता हूँ ये कैसे आ रहा। फिर प्लस करके लिख दूंगा लास्ट में। ये जो शुरू वाला पद है ये वाला, ये चला जाएगा लास्ट में, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस करके लिख देता हूँ A। यहाँ प्लस का साइन है, ये ध्यान देना, थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक, आगे देखिए। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा है ये आपको मुझे समझाना है। पहले बच्चों देखो, यहाँ से देखो A प्लस 3D है, तो इसके जस्ट वाले में कै D कम है? 1 D कम है ना। इसके जस्ट वाले में फिर इसमें से 1 D घटाया गया है। तो इसमें से किसी भी पहले पद को अगर लिखना है, समांतर श्रेणी के पहले पद को लिखना होता है, तो उसके बाद वाले पद में से D घटा देते हैं। तो इसमें से D घटा देंगे तो देखो A प्लस 2D आएगा। इसमें से D माइनस करेंगे तो A प्लस 2D आएगा। उसी प्रकार इसमें से D माइनस करेंगे तो A प्लस n-2D आएगा। आप करके देख लेना। इसमें से अगर D माइनस करेंगे तो इसका जस्ट पहले वाला पद आएगा, फिर उसमें से D माइनस करेंगे तो उसके पहले वाला पद आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसमें से D घटा के देखना, यही आएगा। और फिर इसमें से फिर D घटाओगे तो ये आएगा। और फिर मैंने ये इन सबको लिख करके A लिख दिया हूँ लास्ट में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अब हम इन दोनों को बच्चों जोड़ देंगे। देखिए फार्मूला लाना है ना, तो कुछ अलग ढंग से तो करना ही पड़ेगा। अब फार्मूला लाना है तो यही क्रिया करनी ही पड़ती है। अब आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब आप देखिए, एक ही टर्म को 2 बार जोड़ देंगे तो भाई 2 गुना मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में 2 का भाग दे देंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसी श्रेणी का योगफल हमको बताना है। तो चलिए इसी श्रेणी को 2 बार जोड़ते हैं और फिर 2 का भाग दे देंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो SN में SN जोड़ेंगे तो 2 SN हो जाएगा। अच्छा, अब इसको जोड़ते जाइए। पहले पद में पहला पद जोड़ते जाएंगे
तो इस श्रेणी का पहला पद ये है, इसका पहला पद ये है, इसमें जोड़िए ए में जोड़ेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1d बचेगा। a प्लस डी को इसमें जोड़ेंगे तो ए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a अब प्लस इसमें देखिए n माइनस 2d है, एक तो d जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे पद को दूसरे पद में मैंने जोड़ दिया। अब देखिए तीसरा पद a प्लस 2d है, इसमें जोड़ेंगे तो a जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस, अब 2d को n माइनस 3d में जोड़ेंगे तो n माइनस 1d ही आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, n माइनस 3d प्लस इसको a प्लस n माइनस 3d धन a प्लस 2d करके देख लीजिए, यही आएगा बेटा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी जोड़ते जाएंगे तो कई पद जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जोड़ते चले जाएंगे, कई पदों तक जोड़ते जाएंगे, n पदों तक, कई पदों तक, n पदों तक, कई पदों तक जाएंगे जोड़ते हुए, कई पदों तक जाएंगे जोड़ते हुए, n पदों तक। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए n पदों तक, अब देखो बच्चों आप देख रहे हैं कि 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1d। अब आप जोड़ते जाएंगे बच्चों ना, तो यही बार बार आएगा। देखिए 2a प्लस n माइनस 1d यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, आगे आता जाएगा। अब एक ही देखिए, एक ही पद को आप अगर n बार जोड़ेंगे, कई पदों तक, n पदों तक, तो जैसे 10 को 10 बार जोड़ोगे तो 10 गुणे 100 आएगा कि नहीं आएगा। 5 को 5 बार जोड़ोगे तो 5 5 25 आएगा कि नहीं। तो n को n बार जोड़ोगे तो n गुणे n लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी को n बार जोड़ेंगे तो n गुणे इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा n गुणे 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसी को अगर हम n बार जोड़ेंगे तो n गुणे इतना आएगा। जैसे 2 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 गुणे 2 लिखते हैं, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार इसको n बार जोड़ेंगे तो n गुणे इतना हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि देखिए ये इसको 2 बार जोड़ने पे आया है ना, इन दोनों को 2 बार जोड़े हैं तो 2 गुना मान प्राप्त हुआ, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो देखिए यही वाला 2 इस साइड आ जाएगा, तो यस n बराबर n बटा के 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा फार्मूला प्रूव हो चुका है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र आ गया। तो इस तरह से इसको हम प्रूव करेंगे। आई होप कि आपको समझ में बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।